हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैंने आपके सामने सिप्ला का चार्ट लगा रखा है और सिप्ला में आज करीब 5% की तेजी बनी थी और ये तेजी कंटिन्यू बनी रही है। और सिप्ला एक्चुअली कहाँ पे भाग सकता है और सिप्ला आखिर क्यों इतनी तेजी से भागा, वो सारे सारे कारण आज हम आपके सामने जानेंगे और साथ ही साथ हम आपका सिप्ला का टारगेट भी आपको बताएंगे। तो सिप्ला का टारगेट जानना है और उसके कारणों के बारे में जानना है, आखिर वो उसमें तेजी क्यों बनी थी, वो सारी की सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे जरिए डीमेट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं और यहाँ पर हम आपको वो सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी हम जानकारी देंगे, जिसके जरिए आप पोजिशनल और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ले सकते हैं। अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करा रखा है तो आप हमारे जरिए जो है वेबिनार से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सिप्ला में कई दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था, कई दिनों क्या कई महीनों से चल रहा था और सिप्ला करीब 700 रुपए के आसपास ही ट्रेवल कर रहा था, यानी कि घूम रहा था। तो देखिए सिप्ला का जो भी पिछला जो 7 दिसंबर की बात है, वो 7 दिसंबर का जो 779 रुपए था, आज हम वनडे के चार्ट के ऊपर लगा रखते हैं और ये एक्चुअली वनडे का चार्ट नहीं है, ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के कैंडल का चार्ट है। और 1 आवर के कैंडल पे चार्ट पे देखिएगा, आज सिप्ला में गैप अप ओपनिंग होती है और ये गैप अप ओपनिंग काफी बड़ी होती है, करीब 35 पॉइंट ऊपर 35 पॉइंट जो है ऊपर होता है। और अगर परसेंटेज में देखते हैं वो करीब 4% ऊपर खुलता है, फिर उसके ऊपर और जाता है, ये करीब करीब 5% आप सिप्ला ऊपर रहता है। तो सोचिएगा आज काफी बड़ी भयानक ओपनिंग होती है और सिप्ला और ये तेजी कंटिन्यू कायम रहती है। देखिए वनडे के चार्ट पे आप अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए आपको वनडे के चार्ट में जो कैंडल दिख रही होंगी सिप्ला की, वो काफी बड़ी बड़ी दिख रही होंगी। देखिए एक जो ये कैंडल है आपका, देखिए ये 1 आवर की कैंडल है, फिर 2 आवर का कैंडल है। तो हल्की सी मुनाफा वसूली आने के बाद भी उसके बाद ये जो है कंसोलिडेट रहता है और कंटिन्यू जो है अपने ऊपर की तरफ ही बना रहता है। ये 791 रुपए के ऊपर ही आसपास बना रहता है और पूरे दिन उसी पे ट्रेवल करता है और वहीं के आसपास ये क्लोज होता है। और उसने क्लोजिंग दिखाई है, सॉरी ये क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई है, सॉरी क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग इसने 785 रुपए के 785 के आसपास जो है इसने क्लोजिंग ली है। तो कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं महसूस हुई है, लेकिन तो सिप्ला में बहुत सारे लोगों ने आज पैसे भी बनाए और आगे अभी एक्चुअली इसमें तो ये आज शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत जो है सिप्ला में करीब करीब बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से आप सिप्ला में आप जो है आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, वो सारी बातें आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बातें और रणनीतियां तो देखिए अपने आप चलती रहती हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि आप अपना मन बनाना होता है। ठीक है, और मन बनाने के पहले आपको सिप्ला के कुछ टारगेट और कुछ ये चीजें जान लेनी होती हैं कि सिप्ला अभी पिछले कुछ दिनों से कहां पे था। देखिए यहाँ पे ज्यादा पुरानी बात नहीं, 12 अक्टूबर की बात है। 12 अक्टूबर को सिप्ला ने 813 रुपए का जो है रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे करीब करीब जो उसने हाई बनाया था 830 रुपए का। तो चलिए ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले उससे पहले जान लेते हैं सिप्ला में आखिर ये तेजी क्यों है। देखिए सिप्ला में तेजी एक खबर के कारण हुई है और ये खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ये न्यूज है मनी कंट्रोल पे और इसमें जो है क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल छपा हुआ है और ये आर्टिकल को आप जाकर के पढ़ सकते हैं। आपके सामने मैंने ये आर्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, और ये सिप्ला शेयर्स रोज 5% इन द अर्ली डे ट्रेड ऑन December 14। कंपनी रीच द सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन विद स्लेगेंस कॉर्पोरेशन। देखिए स्लेगेंस कॉर्पोरेशन के साथ उन लोगों का कई महीनों से कई पुराना एक जो है लिटिगेशन एक चल रहा था। लिटिगेशन का मतलब चला वाद विवाद चल रहा था और वाद विवाद वो आज जो है सेटलमेंट हो गया है। और उस सेटलमेंट की वजह से उसमें क्या बेनिफिट हुए हैं सिप्ला को, वो सारी बातें आज इसमें डिस्कस करेंगे। द कंपनी अनाउंस द सेटलमेंट ऑफ इस लिटिगेशन विद द Sligans Corporation and the wholly owned subsidiary of the Bristol Myers Squibb relation। देखिए जो भी है मेरा प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान ध्यान न मत दीजिएगा, आप बस पॉइंट पकड़ लीजिएगा आप। ठीक है, आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन पे आकर के आपको कमेंट करना है तो वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उससे कोई बुरा मानने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें बातें हम आपको मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। तो देखिए उससे जो होने वाला क्या है, उससे जो होने वाला ये है कि इन द सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम द लिटिगेशन that has outside provided Cipla with a license। Cipla को एक लाइसेंस मिल जाएगा with patent required to manufacture and sell certain volume limited amounts of the generic
और ये जो कंपनी, इस देखिए ये नाम है लेना, आप देखिए कुछ भी पढ़ लीजिए, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेना लॉर्डमाइट क्या है जो भी है, ये यूनाइटेड स्टेट में कुछ उनको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये एक लाइसेंस एक तरीके से मिल जाएगा, वो जेनरिक लाइसेंस होगा, वो इस तरह के कंपनी जो प्रोडक्ट होगा लेना जो जो भी है लेनारामाइडाइड जो है यूनाइटेड स्टेट में बेचने के लिए, इस वजह से जो है आज इसमें आग लगी, और ये आग मुझे ख्याल से लगी भी रह सकती है कंटिन्यू। एक्चुअली ये आग तो सिप्ला कई दिनों से इस पे जूझ रहा था, और सिप्ला जूझ रहा था, लेकिन उसके बाद भी सिप्ला में जो हम अभी हम बता रहे हैं, तो सिप्ला में एक टेक्निकली कई कई महीनों से ये कंसोलिडेट फेस कर रहा था, कंसोलिडेशन में था। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट, अगर चलिए टारगेट की बात हम करें तो सिप्ला में क्या टारगेट रहने वाले हैं, देखिए सिप्ला यहाँ पे देखिए यहाँ पे 800 रुपए के ऊपर कई बार जो है रेजिस्टेंस फेस किया है, 1 2 3, और ये जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस फेस किया, ये अगस्त में फेस किया, फिर अक्टूबर में फेस किया, फिर नवंबर में फेस किया, और उसके बाद कंटिन्यू इसमें गिरावट बनी रही, और उसके बाद ये गिरावट इतनी ज्यादा थी कि ये देखिए ये इसने जो है यहाँ पे करीब करीब 700 रुपए के आसपास जो है इसने लो बना दिया था, और उसके बाद से इसने जो है अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वो रिकवरी कंसोलिडेशन के फेस में ही देखने को मिली, और ये कंसोलिडेशन फेस काफी दिनों से चल रहा था। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होता है, वो नेक्स्ट टारगेट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट टारगेट जो जो इसका टारगेट, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो मेरा टारगेट होता है, जो पहला टारगेट इसका जो है 815 रुपए है, और दूसरा टारगेट इसका जो है 830 रुपए है, और इसका जो थर्ड टारगेट होगा वो करीब 880 रुपए से लेकर के 900 रुपए। अब इसके स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉप लॉस आप उसका वही लगाइएगा जो उसने लो बनाया था, स्टॉप लॉस 710 रुपए का है, या और आप डीप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के इसमें पोजीशन आप बना सकते हैं, लेकिन पोजीशन बनाने से पहले डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च आप खुद करेंगे तो उसके बाद ही आप पोजीशन बनाएंगे, तो यहाँ पोजीशन बनाने का आपके पास पूरा पूरा मौका मिलेगा। देखिए सिप्ला में जो तेजी है वो कई दिनों से बनी रह सकती है, क्योंकि सिप्ला टेक्निकली जो है काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो सका है। अगर हम आरएसआई का नंबर देखते हैं, आरएसआई और एमएससीडी देखते हैं, ठीक है, हम एमएससीडी लगाते हैं इसमें, तो एमएससीडी देखिए आरएसआई इस पे काफी ज्यादा इसमें जो है बुलिश दिख रहा है, और ये आरएसआई करीब 60 के ऊपर दिख रहा है, 60 प्लस दिख रहा है, और एमएससीडी में भी एक जो है स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से सिप्ला टेक्निकली भी काफी ज्यादा बुलिश हो चुका है, और बुलिश नहीं मतलब स्ट्रांग दिख रहा है, तो स्ट्रांग है सिप्ला टेक्निकली भी। और यहाँ पे जो इसमें खबर मिल गई है, वो खबर में जो है इसने ट्रिगर का काम किया है, तो अभी आप सिप्ला में शॉर्ट टर्म की पोजीशन बना सकते हैं, और ये शॉर्ट टर्म कम से कम जो है मेरे हिसाब से आपको 6 मंथ्स का जो टारगेट होगा, वो टारगेट होगा आपका जो है 6 मंथ टू मिनिमम 1 ईयर। तो 1 ईयर में आपको जो है सिप्ला 850 रुपए के प्लस के भाव पे आपको दिख सकता है, और अगर इसमें गिरावट आती है तो इसमें गिरावट आपको 650 तक भी आ सकती है। तो आप जब भी पोजीशन बनाए तो आप इसमें गिरावट को आप मान के चलें कि इसमें गिरावट आ सकती है। कोई भी स्टॉक होगा तो वन साइड अपसाइड नहीं हो सकता, स्टॉक में कोई भी बुरी न्यूज आ सकती है, कोई भी बैड न्यूज आ सकती है, तो बैड न्यूज आप उसके लिए प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। तो सिप्ला में टारगेट बनाने के लिए आप एक्सपर्ट से राय कर लीजिए, अपना और जो है अपनी रिसर्च करिए, डू योर ओन रिसर्च, और उस देन मेक पोजीशन। दिस इज ओनली नॉलेज शेयर, मैंने नॉलेज शेयर की, बाकी आप अपनी रिसर्च करिए, और जो है अपना सपोर्ट और स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बना सकते हैं। सिप्ला इज अ गुड कंपनी, और डेफिनेटली आपको ये अच्छा प्रॉफिट बनाएगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये अब ये न्यूज ने इसको थोड़ा सा ट्रिगर दिया है, तो मेरे हिसाब से आप सिप्ला में बने रह सकते हैं। अगर आपने सिप्ला अगर आपके पास है तो सिप्ला को आप होल्ड कर सकते हैं। सिप्ला इज अ गुड कंपनी फॉर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ए वेरी intraday or swing or positional trading. This is only for long term investment. This is a company is a very good for long investment. और दोस्तों आप मेरे लिंक से चलिए डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही है, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।